धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत जहां संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ एवं विशाल भंडारा लगातार जारी है, वहीं आज कार्यक्रम के दूसरे दिन विशाल रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त विवाह रामायणी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा एवं जजपा नेता योगेश शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने समागम में शामिल होकर सत्संग को सुना और आश्रम द्वारा चलाए जा रहे जनहित कार्यों की जमकर प्रशंसा भी की। गौरतलब है कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 16 राज्यों व हरियाणा के 6 जिलों से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास ने बताया कि कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ, दहेज रहित विवाह रामायणी, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज जहां समागम के दौरान अनेक दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए, वहीं रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पहुंचे रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। रक्तदाताओं की लंबी लंबी कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही थी। आज करीब 1 लाख श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे देश के 16 राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी आज आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों से करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आज आश्रम परिसर में पहुंचे। इन श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। जहां पहले जो सामाजिक लोग थे अलग अलग समाज से, वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के जो है ना गुहार लगाते थे भी हम कोई प्रदेश स्तर का, कोई जिला स्तर का कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, उनको आने का निमंत्रण देते थे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 2014 के बाद सभी महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी खर्चे पर प्रदेश स्तर पर मनाने का काम किया। चाहे जो है ना महर्षि वाल्मीकि की जयंती हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे जो है ना महर्षि कश्यप की जयंती हो, चाहे संत कबीर की जयंती हो, चाहे जो है ना भगवान परशुराम की जयंती हो, और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती वो भी प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री मनाने का काम किया था। लेकिन अब की बार 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी 3 स्थानों पर, गुरुग्राम में, नरवाना में और जगाधरी के अंदर संत शिरोमणि रविदास की जयंती मना रही है। और तीनों जगह 3 तारीख को मना रहे हैं। जो है ना हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। गुरुग्राम के अंदर उस समारोह कहूँगा मैं, उसको रैली नहीं कहूँगा, समारोह कहूँगा, उसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी की जिम्मेदारी लगी है। वो संयोजक हैं, सह संयोजक हमारे सत्यप्रकाश जरावता जी हैं। ऐसे नरवाना के अंदर उसमें कृष्ण पवार जी जो पूर्व में मंत्री रहे और हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, वो उसके संयोजक हैं। सह संयोजक उसके सुनीता दुग्गल है, बहन हमारी लोकप्रिय सांसद सिरसा से। उसके कोऑर्डिनेटर का काम, उसके समन्वय का काम भाई वेदपाल जी हमारे जो महामंत्री हैं वो कर रहे हैं। ऐसे तीसरी जो है ना इस प्रकार का आयोजन, एक समारोह संत शिरोमणि रविदास जी का जगाधरी का अनाज मंडी में 3 तारीख को मना रहे हैं। उसमें संयोजक के नाते हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे माननीय रतनलाल कटारे जी, और सह संयोजक के नाते सढौरा से विधायक रहे बलवंत जी, और कोऑर्डिनेटर के नाते, समन्वय के नाते मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो सारे लोगों में बड़ा उत्साह है। प्रभात फेरियों में लोग जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो आने वाले 3 फरवरी को तीनों जगह
जी मैम, आज जो आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं, 3 दिवसीय अखंड भंडारा यहाँ पे चला हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आज कबीर जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो है मनाया जा रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ आकर बताया गया कि इस तरीके से कबीर जी जो थे सह शरीर गए थे यहाँ से, बाद में उनके जो फूल जो थे वो देखने को मिले थे। तो इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ इस कुरुक्षेत्र आश्रम में लोग आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो यहाँ पर है। बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। इस उपलक्ष्य में ब्लड कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है। लोग अपनी मर्जी से ब्लड दे रहे हैं। ये भी एक बहुत पुण्य का बहुत बड़ा दान जो रक्तदान है अरेंज किया हुआ है। बहुत भारी संख्या में पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। भंडारे की व्यवस्था जो है अब ऑटोमेटिकली अपने आप जो है मैनेज की हुई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी 3 कपल्स की शादी भी की गई है और उनको भी गुरु जी का जो ग्रंथ है वो दिया गया अपने जीवन से। कुरुक्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर लगाए या अच्छा समाचार लगाए कि इतने विशाल स्तर पे यहाँ पे मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान को किसी न किसी तरफ जुड़ना चाहिए। वो किसी भी तरफ जुड़े। हर कोई परमात्मा के रास्ते तो अनेक हैं। वही अभी बिटिया बता रही थी कि एक परमात्मा एक है। संत जी ने ये बताया, कबीर साहब ने ये बताया कि उनके ही सभी फॉलोअर्स हैं। गुरु जी ने कबीर जी का ही जो ज्ञान था वो लोगों में आगे से। तो आपको खुद आके कैसा लगा यहाँ पर? देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। मैं तो बार बार सुनील भैया से यही पूछ रही हूँ कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो कि इतनी पब्लिक है और इतना है। तो वो कहते हैं कि सब गुरु जी का आशीर्वाद। अच्छा, इसकी कुछ पेमेंट देनी के ऊपर जो आस्था आप लेके यहाँ आए हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और कृपा बनी रहे। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हजारों की संख्या में लोग एक छत के नीचे बैठ के अपनी श्रद्धा से, और बहुत सारे चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था, एक माता जी बड़ी लाचार थी और वो भी अपनी श्रद्धा लेके यहाँ आई। तो सबसे पहले मैं सुनील भाई का, जो मुझे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया और ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज भलाई के जो कार्य है वो भी किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, दहेज मुक्त शादियां भी करवाई जा रही हैं। देखिए, बहुत अच्छी पहल है और अगर इस प्रकार से हम निरंतर एकजुट होकर समाज हित के लिए कार्य करेंगे तभी हम कहीं ना कहीं समाज का भला कर सकते हैं। और मैं तो इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जो अग्रणी होके इन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। मैं भी आते हुए देख रहा था कि दवाइयों के कैंप हैं, पुस्तकालय हैं और बड़ी एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से सारा ये प्रायोजन चला हुआ है। पुनः मैं इनको इस चीज के लिए बधाई दूंगा। योगेश जी, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो संगत की जो डिसिप्लिन है उसकी क्या छवि जाती है? देखिए, आप देखेंगे, मैं अपने के कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं। जैसे मेरे को सुनील भाई ने भी बताया, एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं और एक बड़ा अच्छा जो इन्होंने वो किया हुआ है। हाँ, किसी को बातचीत करनी है वो बातचीत करे, परंतु ये नहीं है कि सारा कुछ समझते हैं आप, मतलब मेरा कहने का मतलब मर्यादा में रह के सारा काम। और ये बड़ी अच्छी चीज है। इससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसका अच्छा असर पड़ता है। जी, क्या कहेंगे प्रशासन जी? आज दहेज मुक्त शादियां भी कराई गई हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए। जी, वो आपने सारा कवरिंग कर ली है। और आज हम जो कबीर साहब सह शरीर गए थे, निर्वाण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। संत रामपाल जी की शीश है हम। ये प्रोग्राम हमारा 10 जगह चल रहा है। और कबीर साहब ने 5 साल की आयु से जब वो लीला करते 5 साल के हुए, वो कमल के फूल पे आए थे। दरअसल उनका जन्म नहीं होता। वो थोड़ी वाणी में आपको बता देता हूँ कि कबीर साहब का कभी जन्म नहीं होता। कह रहे वैद्य मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा, एक कबीरा नाम हुआ, ना कोई रोवण हारा।
कहता है बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण ने श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर ने जन नहीं जाए, शब्द स्वरूप रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता है ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो क्या अवतरिया वो तो साहेब नहीं। जैसे राम ने जन्म लिया माँ से लिया, कृष्ण ने लिया, लेकिन कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं और ऐसे ही वो लीला करते हुए ज्ञान बताते हुए, जितने भी यहाँ पे कुरीतियां थी, जितने बुराइयां थी, अंधभक्ति का जो सिलसिला चल रहा था, तो उसको मतलब सबको मिटाने के लिए सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने पूरा जितने भी दुनिया में जितना सिस्टम था प्रकट हो जाते थे परमात्मा कई कई जगह, और अपना ज्ञान देके गए 650 वर्ष पूर्व। तो फिर अब ये बताना चाहेंगे कि कबीर साहब ने जब जाते जाते भी ज्ञान देना चाहा, जब वो यहाँ से जाने का समय हुआ तो सभी को कहा भाई, अच्छा एक भ्रांति फैली हुई थी कि कबीर साहब को बताते थे कि जो मगर में मरता है वो गधा बनता है, और जो यहाँ मरता है कांसी में वो तो स्वर्ग जाता है। तो कबीर साहब बोले भी चलो जी, बड़े बड़े पोथी पाथी अपने ठालो, जितने भविष्यवाणी वाले सारे चलो, आप देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मगर में इसलिए छोड़ दूंगा। तो वहां पे परमात्मा गए, तो परमात्मा ने एक लीला दिखानी थी और कि नहाने की थोड़ी इच्छा है, तो वहां पानी का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो वहां एक कहते हैं शिव जी के श्राप से एक नदी, आमी नदी उसको बोलते हैं, वो सूख गई। जी, जैसा कि आप सभी भाइयों के पहले तो धन्यवाद, आपके सहयोग से जो पूरे जगत में खबरें पहुंचती हैं। हम बताना चाहते हैं कबीर साहब निर्वाण दिवस पे जो समागम चला हुआ है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जैसा कि हर बार किया जाता है, क्योंकि समाज सेवा के लिए जो भगत हैं वो तत्पर हमेशा आगे रहते हैं। अभी जैसा आपने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर वेटिंग में भगत हैं। तो इधर ये जैसा कि आप दिखाएंगे कि अच्छा है, प्रोग्राम किया हुआ है, बेंच लगाए हुए हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। कितने यूनिट तक हो जाता है? देखिए सर, अभी 100-150 यूनिट हो गई है। 10 बजे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन शाम तक देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हो जाएंगे 300 से 400 यूनिट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ जी। क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा के अंदर और धर्म के अंदर हमें सहयोग देना चाहिए। किसी का भला हो उसके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, और इस काम के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सबसे आगे रहते हैं। और कहीं भी अगर किसी भी प्रकार किसी हॉस्पिटल से या सरकार की तरफ से कभी मदद मांगी जाएगी तो ज़्यादा संख्या में भी ब्लड डोनेट किया जाएगा। जी का आज निर्वाण दिवस है और यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा, विशाल भंडारा है, वीरवाणी का पाठ चल रहा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संगत आई हुई है। क्या ये मतलब कबीर परमात्मा का जो निर्वाण दिवस है ना, विशेष जो आज के दिन 1 तारीख को जो है कबीर परमात्मा शायद शरीर मगर से गए थे सतलोक, क्योंकि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो शायद शरीर ही कमल के फूल पे प्रकट हुए थे और शायद शरीर ही गए थे। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय जो भंडारा किया गया है, पूरे विश्व को यहाँ आमंत्रित किया गया है और कोई भी आकर के यहाँ पे भंडारा कर सकता है। और जैसे आज ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया है यहाँ पर, रक्तदान शिविर जो है, मतलब यहाँ जो उनके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, रक्तदान करते हैं। और जैसे कि शादियां होती हैं दहेज रहित, जैसे संत भाषा में रामायणी कहते हैं, ऐसे दहेज मुक्त शादियां करवाई जाएंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सभी मतलब न दहेज देते हैं न लेते हैं। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो यहाँ पर नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त बना रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो मतलब काफी दूर हैं, जो दुनिया की जो चकाचौंध है वाले बॉलीवुड से भी बहुत दूर है, वो सादगी में रहते हैं। इतनी संगत आई है, कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे व्यवस्था बनाई जाती है? व्यवस्था के लिए वैसे अनुयायी उनके मतलब बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। वैसे तो परमात्मा की दया होती है, मतलब परमात्मा का ही वो है, ये एक चमत्कार की तरह है। मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब 10 आश्रम है और सभी आश्रमों में इसी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। मतलब